कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई बहुत गहरा एहसास हुआ हो जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल लगे, या किसी को याद किया हो और ठीक उसी पल उनका फ़ोन आ जाए। आज हम इन्हीं पलों के पीछे एक शक्तिशाली, एक क्रिएटिव शक्ति की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसी शक्ति जो हम सभी के भीतर रहती है, हमारा अवचेतन मन। तो इस शक्ति को सही मायने में समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये अदृश्य शक्ति आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि ये काम कैसे करती है, और सबसे ज़रूरी बात, हम ये सीखेंगे कि इससे जानबूझकर कैसे जुड़ा जा सकता है। तो हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। क्या हो अगर जिंदगी के ये छोटे-मोटे संयोग असल में संयोग हों ही ना? जरा सोचिए, किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचा और अचानक उसका फोन आ गया। तो ये बताया गया है कि ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी चेतना की सतह के ठीक नीचे काम कर रही उस गहरी शक्ति के इशारे हैं, एक धीमी सी फुसफुसाहट। तो आखिर ये शक्ति है क्या? देखिए, इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। अपने अवचेतन मन को अपने अंदर की एक उपजाऊ जमीन की तरह समझिए। ये वो जगह है जहां हमारी किस्मत के बीज बोए जाते हैं और वहीं से उगना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हमारा अवचेतन मन वो उपजाऊ जमीन है, तो फिर माली कौन है? यहीं पर एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने आता है। अपने अवचेतन को एक अंदरूनी जादूगर की तरह सोचिए, और इस जादूगर का मुख्य काम कमाल का है। यह हमारे विचारों के अदृश्य कच्चे माल को लेता है, चाहे वो एक पल की चिंता हो या एक बहुत बड़ा सपना, और उसे हमारी जिंदगी के ठोस अनुभवों में बदल देता है। और जैसा कि यहाँ बताया गया है, इस जादूगर की कुछ बहुत खासियतें हैं। ये कभी सोता नहीं, मतलब ये हमेशा काम कर रहा है। ये जज नहीं करता। ये डर के बीज को भी उतनी ही आसानी से अपनाएगा जितनी आसानी से विश्वास के बीज को। ये न्यूट्रल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? आखिर ये विचारों को हकीकत में बदलने की प्रोसेस काम कैसे करती है? इसे एक सरल और सुंदर नियम से समझाया गया है, विचारों के बीज का नियम। देखिए, इस रिश्ते को कितने अच्छे से दिखाया गया है। हमारा चेतन मन जो अभी इस बात को सुन रहा है, वो एक दरवाजेबान की तरह है। ये तय करता है कि कौन से विचार, कौन से बीज अंदर आ सकते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो अंदर का कमरा है, वो क्रिएटिव वर्कशॉप जहां असली जादू होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बहुत ही आम विचार सोचिए, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। ये एक ऐसा विचार है जिसे चेतन मन यानी दरवाजेबान दरवाजे से अंदर आने की इजाजत दे देता है। अब यही सबसे अहम बात है। अंदर का जादूगर बहस नहीं करता। वो ये नहीं कहता, अरे क्या तुम्हें यकीन है? वो बस उस आदेश को, उस विचार के बीज को स्वीकार कर लेता है और पूरी लगन से उसे हमारी हकीकत बनाने में जुट जाता है। ये उस पुरानी कहावत को एक बिल्कुल नया मतलब देता है ना? ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, बल्कि इसे हमारे अंदरूनी जादूगर के काम करने के तरीके का एक लिटरल मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन बताया गया है। लेकिन बात इससे भी गहरी है। ये सिर्फ विचार के बारे में नहीं है, ये उसके पीछे के भाव के बारे में है। वो इमोशनल एनर्जी या भाव उस बीज के लिए पानी और धूप की तरह है। यही वो असली कैटलिस्ट है जो क्रिएशन की प्रोसेस को तेज करता है। इस सिस्टम को समझने से हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये सच है, तो हम एक बेहतर दरवाजेबान बनना कैसे सीख सकते हैं? हम इस इनक्रेडिबल पावर को सोच समझकर कैसे गाइड कर सकते हैं? और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस जादूगर से जुड़ना कोई रहस्यमयी काम नहीं है। यहाँ एक प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है अपने विचारों पर ध्यान देने से। फिर जिन विचारों को हम चाहते हैं, उन्हें विश्वास के साथ सींचना, उन बीजों को मजबूत करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना, और ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस से अपने उस गहरे हिस्से से सीधे बात करने के लिए जुड़ना। एक बहुत ही पावरफुल और सीधी सी सच्चाई पर जोर दिया गया है, चाहे डर का बीज बोया जाए या विश्वास का, खेत यानी हमारे अवचेतन मन को इससे कोई मतलब नहीं है। उसका तो बस एक ही काम है, उसे उगाना, बिना फेल हुए। और इस तरह हम आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो कि एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है। अब इस जादूगर को जगाने का समय है। इस भीतरी क्रिएटर को नजरअंदाज करना बंद करके उसके साथ मिलकर काम करना शुरू करें। हर दिन हम 2 भीतरी आवाजों के बीच एक चुनाव का सामना करते हैं, एक डर की आवाज और दूसरी हिम्मत की आवाज।
हम जिसे भी पोषित करने का फैसला करते हैं, जिसे सुनने का फैसला करते हैं, जादूगर उसी आवाज को हमारी हकीकत में बदल देता है। शास्त्रों की ये बात सब कुछ समेट देती है। मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारी मुक्ति का कारण भी। इसमें हमें फंसाने या आजाद करने की दोहरी शक्ति है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे गाइड कैसे करते हैं। ये बात हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल देती है। ये इस जादूगर पर एक सेवक की तरह हुक्म चलाने के बारे में नहीं है। ये एक सम्मानित क्रिएटिव पार्टनर के रूप में इसके साथ मिलकर काम करने के बारे में है। और इस तरह ये विश्लेषण हमें इस गहरे विकल्प के साथ छोड़ जाता है। शक्ति और जिम्मेदारी दोनों पूरी तरह से हर व्यक्ति के भीतर हैं। तो हम सबके लिए सवाल ये है, इस ज्ञान के साथ हम अपने मन का उपयोग अपनी जंजीरें बनाने के लिए करेंगे या अपने पंख बनाने के लिए?